बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन निर्माण कार्य तेज गति से चला हुआ है। गौरतलब है कि भनोपली बैरी रेलवे लाइन निर्माण के लिए अलग अलग कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिया गया, जिनकी जिम्मेदारी टनल व पुल निर्माण, रेलवे ट्रैक बिछाना है। मगर ऐसे में रेलवे लाइन निर्माण कर रही एक कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। निर्माण के दौरान एनजीटी के नियमों को ताक पर रखते हुए सारा मलबा गोविंद सागर झील में डंप किया गया, जिसको लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बिलासपुर के अधिकारियों द्वारा संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी को नोटिस भी भेजा गया। कंपनी के अधिकारियों द्वारा मलबा हटाने का आश्वासन भी दिया गया, जिसके बाद अभी तक मलबा न उठाए जाने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा फील्ड रिपोर्ट व एनजीटी द्वारा आधारित फॉर्मूले के अनुसार संबंधित कंपनी पर 29,25,000 रुपए की जुर्माना रिपोर्ट बनाकर मेंबर सेक्रेटरी को भेजी गई। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बिलासपुर के पर्यावरण अभियंता अतुल परमार ने कहा कि आदेशानुसार सरकारी व निजी किसी भी क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य के बाद गोविंद सागर झील तट किनारे या झील में मिट्टी व मलबा फेंकना सरासर गलत है। देखिए, भानुपली से बेरी एक रेलवे लाइन प्रपोज है जिसका कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है। उसमें कई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो किसी के पास टनलिंग है, किसी के पास ब्रिजेस हैं, वायडक्ट हैं। तो उसमें से हमारी जो इस पूरी साइट की टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्टर का भी ऐसा मैंडेट है कि जो भी खदान का काम होगा, खुदाई का काम होगा, उसमें जो भी मक मिलेगा उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर्स लगा के जो है डंप किया जाएगा। प्रॉपर डंपिंग साइट जो चिन्हित होगी उसी पे डंप किया जाएगा। अगर वैसा नहीं करता है तो इट इज़ टर्म्ड एज अ वायलेशन। क्योंकि आप समझेंगे, अभी रिसेंटली हमारे प्रदेश ने बहुत ही भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझकर हम सब बाहर आए हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के स्फीयर में एक दायित्व बनता है कि ऐसे कामों को रोकें। इसी संदर्भ में हमारा जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस बिलासपुर, टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस करता रहता है, और ऐसा कोई भी इंस्टेंस जो मक डंपिंग आता है उसके अगेंस्ट संज्ञान लिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। कोई भी वायलेटर होता है उसको टाइम दिया जाता है, कोई वायलेशन है तो उसको ठीक करने का। अगर वो ठीक नहीं करता है तो फिर पीनल एक्शन जो है वो बीच में काम में लाया जाता है। तो इसी संदर्भ में वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उसने काफ़ी दिनों से मक डंपिंग कर रहा था। उनको एक नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम 7 दिन में इसको हटा देंगे। परंतु पूरी बरसात का मौसम भी जो है ख़त्म हो गया, लेकिन उससे वो मक नहीं हटाया गया। इनफैक्ट वहाँ पे मक और ज़्यादा फेंक दिया गया। तो इसी का संज्ञान लेते हुए हमने टाइम टू टाइम यहाँ इंस्पेक्शन करते रहे। फोटोग्राफिक एविडेंसेस के साथ, जीपीएस लोकेशंस के साथ हमने अपने हायर हेडक्वार्टर को जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ जो है एक रिकमेंडेशन भेज दी है कि एनजीटी के ऑर्डर्स, जिसमें एनजीटी ने प्रस्तावित किया था, सभी स्टेट बोर्ड्स को डायरेक्शंस दी थी एक ऑर्डर में, ओए नंबर 593 ऑफ 2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर वाटर पोल्यूशन करता है तो उसमें इस फॉर्मूला के हिसाब से फाइन होगा। एयर पोल्यूशन करता है तो इस हिसाब से फाइन होगा। तो सिमिलरली ये जो इन्होंने अनसाइंटिफिक मक डंप किया है गोविंद सागर लेक में, ये कुछ बहके पानी में चला गया है, प्रोटेक्शन मेजर्स नहीं है, अभी भी सबमर्ज हो चुका है। तो इट डिटेरियोरेट्स द वाटर क्वालिटी ऑफ गोविंद सागर लेक, और रिजर्वायर की कैपेसिटी वगैरह को भी ये लॉन्ग टर्म में जो है अफेक्ट करता है। तो इसी संदर्भ में हमने जो है एक फाइन प्रपोज किया है इनके अगेंस्ट, ताकि बाकियों को भी ये मैसेज जाए कि ये मक डंपिंग इलीगल है। उसी तरह आपके माध्यम से भी मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज का ही काम नहीं है। अगर हम अपना भी कोई घर बनाते हैं, कोई इंडिविजुअल ऐसा कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि किसी प्रकार का भी मक जो है वो नदी नालों में ना फेंके, उसका साइंटिफिक निष्पादन करे। उसके लिए टीसीपी जब नक्शा पास करता है उसमें उसको चिन्हित साइट बताता है कहाँ आपको अपने घर का मलबा फेंकना है। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं। हर एक एमसी एरिया में, हर एक पंचायत एरिया में मक की जो है साइंटिफिक जो है निष्पादन होना है। तो अगर ये नहीं होता है तो फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसमें रोल में आता है। टाइम टू टाइम अथॉरिटीज को, इंडिविजुअल्स को, एजेंसीज को, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एजेंसीज को नोटिस देता है ताकि ये इन्वायरमेंटल कंप्लायंस हो सके। और अगर जो भी इसकी वायलेशन पाई जाती है, जैसा कि अभी हमने किया, कंटिन्यूड वायलेशन थी, तो हमें फिर ये रेगुलेटरी एक्शन जो है इसमें ये इनिशिएट करना पड़ा। फील्ड रिपोर्ट के मुताबिक, एनजीटी के ऑर्डर्स के मुताबिक एक फॉर्मूला दिया गया है, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करके अपने हायर अथॉरिटी को। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट।
1,25,000 रुपए का फाइन, जो कि 78 डेज की वॉयलेशन जो ऑन रिकॉर्ड पाई गई, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके प्रपोज करके भेजा गया है।